तो क्या शुरू कर रहे हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। सारी की सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका काम आसान हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी अगर आप ये मान लेंगे कि कंज्यूमर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हो तो आपको ये मान लेना चाहिए कि प्रोड्यूसर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप लॉजिकल मतलब जो समझाना चाहता है चैप्टर वो समझ पाओगे। ऐसे ही जब आप प्रोड्यूसर स्टडी कर रहे हो तो भूल जाओगे कंज्यूमर एग्जिस्ट करते हैं। प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेगा, डिस्कशन कर रहा है। हम प्रोड्यूसर की विलिंगनेस एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन। We are aware that both consumers and producers are needed for smooth functioning of the economy. In the previous 3 chapters, we focused our attention on the behavior of consumers. Now we will pay attention towards the producers. पहले हम consumers की बातें कर रहे थे, अब producers की बारी। A producer makes use of various inputs for production of goods and services. Production is an important economic activity as it enhances the utility of the product by changing it in the form needed by the consumers. तो production एक process है ना जो raw materials को उस form में convert करेगा in which it is needed by the consumers. For example, leather is of less use in its raw form until it is transformed into some desirable product like shoes, bags, jackets, etc. The term production in economics, it covers a much wider range of activities than its everyday use. To an economist, production means any process that converts a commodity or commodities into a different commodity. एक commodity को दूसरे में convert किया गया. Production refers to transformation. तो keyword हुआ transformation of inputs into output. तो क्या हो रहा है प्रोडक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन। इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू मैन्युफैक्चर शूज वी नीड वेरियस इनपुट्स लाइक लेदर, नेल्स, कीले भी तो ठोकते हैं ना सोल पे, नेल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर, करेक्ट? तो transformation of inputs, various factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship, so conversion into the final product. Introduction. तो meaning of production क्या है? Production एक अलग चीज है, production function एक अलग चीज है। तो अभी हमने पढ़ा meaning of production। अब जो core part of the chapter कि production function क्या है? There exists some relationship between the inputs and outputs of a firm. In economics, such a relationship is known as production function. So what is production function? It is an expression of the technological relation between physical inputs and output of a good. So it is a functional relationship between the various inputs and the resultant output. क्या रिलेशनशिप है? कह रहे रिलेशनशिप क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप होती होगी कि जितने आप ज्यादा इनपुट्स इन्वॉल्व करेंगे उतने ही आपके आउटपुट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। yes or no? There has to be a direct relationship. yes or no? yes sir. Yes sir. yes, तो यही हमें चैप्टर सिखाएगा कि नो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप इनपुट्स बढ़ाते जाओगे तो आपका आउटपुट बढ़ता ही जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं होता। वही तो सिखाएगा ये चैप्टर हमें। मजेदार पॉइंट होगा, अभी आ जाएगा। तो उसने कुछ भी ऐसा वर्ड यूज करा, अगर ऐसा होता, जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हमने तो उन्होंने यूज करा ना, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो वो बताएगा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात करी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और एन इनवर्स रिलेशनशिप? No sir. No sir. उन्होंने बोला इट इज प्रोडक्शन फंक्शन इज जस्ट एन एक्सप्रेशन which shows the technical relationship, which shows the relationship between the various inputs and the resultant output.
वो पॉजिटिव होगी रिलेशनशिप या नेगेटिव होगी, वो तो अभी वक्त बताएगा, अभी डेफिनेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो फंक्शन को लिखते कैसे है, OX is the output, it is a function f of various inputs I1 I2 I3 I4, these are the various inputs। कोई डाउट अभी तक? फोन तो नहीं देख रहे बेटा प्लीज, फोन, हाँ थैंक यू। इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे इनपुट्स क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो मैंने इक्विपमेंट्स पे पैसा खर्च कर रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं बिजनेस करने का रिस्क ले रहा हूं, तो ये हो गए सारे इनपुट्स। रिजल्टेंट आउटपुट जो मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूं, दैट इज द आउटपुट। तो मेरा आउटपुट क्या है, ट्यूशन जो सर्विस मैं कोचिंग दे रहा हूं, इट इज अ सर्विस, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर कोई फैक्ट्री है तो उनका आउटपुट क्या होगा, कोई मोबाइल फोन बना रहा है तो उसका आउटपुट मोबाइल फोन है, कोई फैन बना रहा है तो उसका आउटपुट फैन है। तो आपने क्या इनपुट्स डाले और क्या आपका रिजल्टेंट आउटपुट आया, उसका रिलेशनशिप बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो एग्जांपल रिपीट हो जाएगा यहाँ पे दोबारा, जो आपको क्लियर हो गया इनपुट्स, तो अभी दोबारा रिपीट होगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स, कुर्सियां बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट्स, से लेबर एंड कैपिटल। सर बिना वुड के कैसे होगा चेयर? तो कैपिटल पैसा है ना, उन पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हो, कैपिटल से आप मशीन भी खरीद सकते हो, कैपिटल से आप रॉ मटेरियल भी खरीद सकते हो। तो कैपिटल कवर्स ऑल योर एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनपुट्स क्या है, लेबर और कैपिटल, इंसान चाहिए होंगे और पैसे चाहिए होंगे, सामान बन जाएगा। तो आउटपुट विल बी द फंक्शन, आउटपुट विल बी द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। Production function defines the maximum chairs which can be produced with the given capital and labor inputs। कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए और 5 लेबर है तो मैं मैक्सिमम कितनी यूनिट्स बना सकता हूं। और अब अगर मुझे बढ़ाना है आउटपुट, कह रहे भाई साहब फिर आपको और लेबर हायर करनी पड़ेगी या आपको और पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये सीखना है इस चैप्टर में। If production function is expressed, for example, कि 250 chairs बना सकते हैं, 7 units of labor and 2 units of capital। capital को K से represent किया जाता है इकोनॉमिक्स में, C से नहीं। It means 7 units of labor and 2 units of capital can produce maximum of 250 chairs। More about production function. The production function specifies either the maximum output that can be produced with the given inputs or the minimum quantity of inputs needed to produce a given level of output। ध्यान से देखो, production function, the maximum output which can be produced with the given inputs or the inputs required to produce a particular level of output। एक ही बात है, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम 250 चेयर्स बना सकता हूं मैं, जितना मेरे पास इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, 250 चेयर बनाने के लिए मुझे कितने इनपुट्स चाहिए, वो तो एक ही बात है, इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, a इज इक्वल टू बी प्लस सी या b प्लस सी इज इक्वल टू a, दोनों बातें सेम। Production function, it establishes a relationship between inputs and outputs, which is technical in nature। तो इसलिए definition में भी आया था, production function is an expression of the technological relation between the various inputs and the resultant output। Production function is not economical in nature as we do not consider the values of inputs and outputs। ये बहुत important point है। It is technical in nature, it is not economical in nature, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कितनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड कितनी यूनिट्स ऑफ लेबर, उन पे पैसा कितना इन्वॉल्व है वो नहीं बता रहा। तो अगर मैंने ना 5 यूनिट्स ऑफ लेबर या 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, मैंने ये तो नहीं बताया कि एक लेबर की सैलरी कितनी है, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि उस पर खर्चा कितना है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि यूनिट्स कितनी है। आउटपुट भी यूनिट्स में बता रहा है कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो पाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट थोड़ी ना बता रहा है।
यूनिट्स में बातें हो रही है, क्योंकि यूनिट्स में बातें हो रही है तो इसको इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं एक टेक्निकल रिलेशनशिप बोला जाता है। Production function is always defined with respect to given technology. State of technology constant है. If there is an improvement in technology, then increased output can be obtained with the same physical inputs. तो जो वो एक function बता रहा है वो एक particular level of technology पे बता रहा है। तो अगर आपकी level of technology ही upgrade हो गई, कह रहा है फिर तो production level ही different हो जाएगा, तो separate production function बनेगा। तो ये जो production function बता रहा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे अगर इतने यूनिट्स ऑफ कैपिटल और इतने यूनिट्स ऑफ लेबर अप्लाई करी जाएं तो आपका आउटपुट ये होगा। ओके, Yes, sir. The production function includes only the technically efficient methods of production, as no rational entrepreneur will use inefficient methods. सब टाइम पास की बातें हैं। Main point, production function, it is the relationship, it is a technological relationship between the inputs and the resultant output. It is a technical relationship and not an economical relationship, because यहाँ values की बातें नहीं होती, सिर्फ units में बातें हो रही